कहते हैं कि वोट के अधिकार से सारे अधिकार छीन रहे हैं, ये हमारा कहना है। तो क्या इन 22 लाख महिलाओं का वोट ही छीना है आपने, या इनका जो अधिकार है इस 10,000 रुपए जो आप रोजगार के नाम पर एक झुनझुना दे रहे हैं हाथ में, इतनी महंगाई और बेरोजगारी में, क्या इनको वो अधिकार दे रहे हैं इन 22 लाख महिलाओं को? वोटर अधिकार यात्रा 15 दिन तक बिहार के 25 से अधिक जिलों में गई। एसआईआर के नाम पर बिहार और भारत में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, वो फर्जीवाड़ा मुख्य चुनाव आयोग केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के इशारों पर जो कर रहे हैं, आज फिर हमारे सामने जानकारी आई है। 3 बड़ी न्यूज एजेंसी ने आर्टिकल्स छापे हैं, द ट्रिब्यून, द वायर और द हिंदू में। खुलासा हुआ है कि बिहार की 22.7 लाख, लगभग 23 लाख महिलाओं को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। महिलाओं के वोट काट दिए गए हैं, उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, वो वोट नहीं कर पाएंगी। ये मात्रा है 23 लाख महिला मतदाताओं की। कुल महिला मतदाता हैं बिहार में 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं, उसमें से 23 लाख के करीब महिलाओं के वोट कटे, जिसका प्रतिशत बनता है 6.28 महिलाओं के वोट काट दिए गए। हम इस फैसले को संविधान के खिलाफ फैसला मांग रहे हैं। कैसे है ये फैसला संविधान के खिलाफ? बाबा साहब अंबेडकर ने हम महिलाओं को वोट का अधिकार दिया, भाजपा आरएसएस ने उसी संविधान पर वोट के अधिकार पर हमला करते हुए 22-23 लाख महिलाओं को बिहार में वोट से वंचित कर दिया है। और ये सबसे बड़ा खुलासा इन्हीं अखबारों के जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल, तो आपको पता लगेगा बिहार में 243 विधानसभाएं सीटें हैं, लेकिन पूरी 243 सीटों पर यह वोट नहीं कटा है। मात्र 6 जिलों में यह कार्रवाई हुई है, और इन 6 जिलों में आप देखेंगे गोपालगंज विधानसभा में 1.5 लाख, एक ही विधानसभा में 1.5 लाख वोट काट दिया जाता है महिलाओं का। उसके बाद सीट आती है सारण विधानसभा में वोट कटता है 2,24,000, एक ही विधानसभा में 2,24,000 वोट कटता है। बेगूसराय में 1,15,000 वोट कटा। समस्तीपुर विधानसभा में 2,18,000 वोट कटता है। भोजपुर विधानसभा में 1,41,000 वोट कटता है, और पूर्णिया में 1,90,000 महिलाओं के वोट काटे एक विधानसभा। भागलपुर, पटना, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, ये वो विधानसभाएं हैं 6 जिलों की जहां पर लाखों में महिलाओं के वोट एक विधानसभा में काट दिए गए हैं। और आपको मालूम है, अगर मात्र मैं 6 जिले लूं पूरे बिहार में से, एक मात्र 6 जिले जहां पर यह कार्रवाई हुई है, तो आप हैरान होंगे। इन 6 जिलों में 60 के करीब लगभग सीटें हैं, 59। उन 60 सीटों पर ही यह सबसे अधिक वोट कटा है। और आप अगर 2020 का चुनाव देखेंगे बिहार विधानसभा का, तो आप पाएंगे कि 2020 विधानसभाओं में इन 60 सीटों पर 25 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती थी और 34 सीटें एनडीए ने जीती थी। करीबी का मुकाबला रहा वहां पर हमारा, और यहीं पर फैसला जीत हार का हुआ था। और पूरी एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर चुनाव आयोग ने एक बार फिर से वोटरों को चूना लगाने का काम किया है। हम एसआईआर के खिलाफ थे, हम एसआईआर के खिलाफ हैं, और हम एसआईआर के खिलाफ बिहार से भारत में आवाज बुलंद करते आए हैं और करते रहेंगे। चुनावों की घोषणा होने वाली इस समय, जब मैं आपसे 5 तारीख है अभी बात कर रही हूं अक्टूबर में, मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय पटना बिहार में बैठे 1-2 दिन में चुनावों की घोषणा, तारीखों की घोषणा करने जा रहे हैं। हम लोगों ने पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने वोट चोरी हस्ताक्षर अभियान चलाया है 15 सितंबर को, जो 15 अक्टूबर तक चलने वाला है। यह 15 अक्टूबर तक हमारा पूरा लक्ष्य है कि देश के लगभग कम से कम
5 करोड़ मतदाताओं के हस्ताक्षर एकत्रित करने हैं, 5 बड़ी मांगों के साथ, जिसमें हम दोबारा मांग करते हैं कि जो 22-23 लाख महिलाओं के वोट काटे हैं और 15 लाख के करीब पुरुषों के वोट काटे, यानी कि महिलाओं के 22-23 लाख कट जाते हैं और पुरुषों के आप देखिए खाई कैसे पैदा कर दी। आप गैप देखिए कि किस तरीके से इन्होंने महिलाओं को टारगेट किया है। कौन सी महिलाएं, ये जानना बेहद जरूरी है। ये कौन सी महिलाएं हैं जिनके वोट काटे हैं? क्या उन्हें पता है उनका वोट कट क्या है? हमारा पहली मांग अगर आप देखेंगे, वोटर अधिकार, वो हमारे वोटों की चोरी रोके, इसके अभियान में पहला है मशीन रीडेबल मतदाता सूची को फोटो सहित सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध कराया जाए। ये हमारी मांग है चुनाव आयोग से। आज चुनाव आयोग बिहार बैठे हैं, हम दोबारा कहते हैं कि हमें तुरंत बिना समय गवाए चुनावों की तारीख घोषणा होने से पहले हमें मशीन रीडेबल मतदाता सूची फोटो सहित साझा करवाई जाए। अगर चुनाव आयोग ये करने से चूकता है तो साफ सी बात है, चुनाव आयोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के इशारों पर ये पूरा खेल पूरे चुनावों के परिणामों को प्रभावित करने के लिए बिना खौफ और डर कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए ऊपर से जो इशारा आ रहा है वो उसका ही पालन कर रहे हैं। संवैधानिक पद को मुख्य चुनाव आयोग ने दांव पर लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 70 लाख बहनों के खाते में 10-10 हजार डालूंगा, वो मदद नहीं, वो कर्ज डाला जा रहा है और सिर्फ वोटों को प्रभावित करने के लिए डाला जा रहा है। और जो 22 लाख महिलाएं हैं जिनके वोट काट दिए गए, हम कहते हैं कि वोट के अधिकार से सारे अधिकार छीन रहे हैं, ये हमारा कहना है। तो क्या इन 22 लाख महिलाओं का वोट ही छीना है आपने, या इनका जो अधिकार है इस 10,000 रुपए जो आप रोजगार के नाम पर एक झुनझुना दे रहे हैं हाथ में, इतनी महंगाई और बेरोजगारी में, क्या इनको वो अधिकार दे रहे हैं इन 22 लाख महिलाओं को? आपकी क्या 70 लाख 1 करोड़ महिलाओं में क्या ये 23 लाख महिलाएं जिनके वोट काटे हैं, जिनके वोट के अधिकार से वंचित किया, क्या उन्हें मिल रहा है? उन्हें नहीं मिल रहा है। तो यहीं से साबित होता है कि एक वोट के अधिकार से बाकी सारे अधिकार छीनने का काम सरकार कर रही है। और ये एक कम्युनिटी को, मैं साफ मुंह पे कह रही हूं, ये 23 लाख महिलाओं में हम गहन जो है उसका कर रहे हैं प्रशिक्षण, उसकी जांच, अधिकतर दलित और मुस्लिम महिलाओं के वोट काटे गए हैं, जो बिल्कुल खुलकर सामने आकर ये बात कह रही थी कि वो इस बार भाजपा को, एनडीए को वोट नहीं देने जा रहे हैं। तो मैं देश के लोगों से अपील करूंगी कि बिहार हो, भारत हो, हम एसआईआर का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यूनिट का जो प्रक्रिया है इसके खिलाफ है। हस्ताक्षर अभियान पूरे देश में चल रहा है और हम बिहार के इस चुनाव में पैनी नजर बनाकर बैठे हैं। ये ज्ञानेश कुमार जी आप ध्यान में रखिएगा, हम आपके एक एक कदम, एक एक शब्द, एक एक भाषा के ऊपर हमारी नजर है। हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। कहीं पर भी आपने, आपके अधिकारियों ने, आपके एजेंट्स ने कोशिश भी की, हम वहां पर आपको ये काम गैर कानूनी, असंवैधानिक नहीं करने देंगे। सो मैं आप सभी से कहूंगी कि ये बिहार में जो खुला खेल हो रहा है, महिलाओं के को ही टारगेट किया गया है। 22-23 लाख महिलाओं के वोट काटे जाना कोई छोटी और आम बात नहीं है। बिहार में 47% महिला मतदाता हैं और वोट में 52% पुरुषों से आगे निकलकर 52% महिला मतदाता वोट करती हैं। हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते कि हम अपनी सीटों पर पैनी नजर बनाकर अपनी महिला नेताओं को हम उन विधानसभाओं में भेज रहे हैं जिनका काम सिर्फ उस एक विधानसभा की महिला मतदाताओं पर पूरी तरह से नजर बनाए रखना होगा कि किस तरीके से जिनके वोट कटे हैं उनको चिन्हित किया जाए, जिनके वोट हैं उन्हें जागरूक किया जाए, उन्हें मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जाए और उन्हें उनके वोट के अधिकार से वंचित ना रखा जाए। हर विधानसभा में हमारी कोशिश है
कि मात्र महिला मतदाता और महिला मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हर विधानसभा में एक अलग यूनिट जो है उसका हमने काम शुरू कर दिया है। साजिश है, जीत हार एक एक वोट से होती है, आपको भी मालूम है, और यहाँ पर एक एक विधानसभा में लाखों वोट काटे गए। हम ये पूछना चाहते हैं कि पिछला लोकसभा चुनाव इन्हीं विधानसभाओं में लोकसभा के लिए पड़ा है, क्या वो वोट भी फर्जी था? जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक सीट लेती हूं सारण विधानसभा में 2,24,000 महिला मतदाताओं के वोट कटे, लेकिन इन महिलाओं ने पिछले लोकसभा में वोट किया और आपकी सरकार बनी है वहां पर। तो ये वोट फर्जी से आपके सांसद बने, आपकी सरकार बनी है, तो इस मुताबिक तो वहां के लोकसभा के चुनावों को भी रद्द करते हुए इस नई सूची के मुताबिक फिर तो लोकसभा का भी चुनाव इसी विधानसभा के तहत दोबारा करा देना चाहिए आपको। लेकिन लोकसभा का चुनाव इस मतदाता सूची जो 20 में थी ठीक था, लेकिन आते आते 25 विधानसभा, ये लाखों वोट, 1-1 लाख एक विधानसभा पर फर्जी है और आप उसको काट रहे हैं। सो हमारी मांग है कि ये जो खेल चल रहा है, ये हम लोकतंत्र को भी, एक एक मतदाता की एक एक लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। हमने इसमें दोबारा मांग की है 5 मांगों में व्यवस्थित रूप से मतदाता दमन में शामिल अधिकारियों एजेंट्स पर कानूनी कार्रवाई। ये नाम काटना जोड़ना ये एक साजिश है और इस साजिश का खुलासा आज नहीं तो कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रहेगी और इन्हें छोड़ेगी नहीं जो बिहार में ये खेल कर रहे हैं। दोबारा सुनिएगा, हमारी इसमें चौथी मांग क्या है? अंतिम समय पर नाम जोड़ने, नाम हटाने की प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए था, ये हमारी मांग थी। लेकिन अंतिम समय तक नाम जोड़े और नाम हटाने की एक साजिश चल रही है और ये अभी भी जारी है। यानी कि ये साफ हो चुका है कि केंद्र की भाजपा की डबल इंजन की सरकार बिहार में फेल हो रही है और वो महिलाओं को, लालचीनी महिलाओं के, जिनके संवैधानिक अधिकार को छीन रही है, उन्हें कहती हैं जिन्हें 20 सालों तक कोरोना की महामारी आई, तालेबंदी हुई, नोटबंदी हुई, ये महिलाएं बेरोजगार थी, आर्थिक मदद नहीं, इलाज नहीं, राशन नहीं, बच्चों की पढ़ाई नहीं थी, तब आर्थिक मदद नहीं की। लेकिन आज चुनाव से 10 दिन पहले 10-10 हजार रुपया इनके खातों में डाला जा रहा है रोजगार के नाम पर। ये रोजगार के नाम पर मदद नहीं, कर्ज दिया जा रहा है।